सो गाइस आज ही की तारीख में जेकेएसएसबी ने एक और नोटिफिकेशन आउट कर दी है जो कि है जूनियर इंजीनियर्स की, जिसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब उस पर वैकेंसीज कितनी है, क्या वो नोटिफिकेशन में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो सब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 5वीं है, 5 ऑफ 2020। आज 24 तारीख को आउट हुई है शाम को, जब सिलेबस आउट हुआ था जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और साथ ही ग्रेजुएट लेवल पोस्ट जो कि फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर है उसका। उसके बाद ये नोटिफिकेशन भी आउट हुई थी। बच्चों मैं आपको ये नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि अभी पिछली वीडियोस में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नोटिस जो आया था वो डिलीट कर दिया गया है जेकेएसएसबी की वेबसाइट से। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो, क्योंकि एक बार ही नोटिस उन्होंने सिलेबस बना दिया ना। सिलेबस जब बना दिया उन्होंने तो बहुत टाइम लगता है, सोच समझ के बनाया है, सिलेबस की फ्रेमिंग हो चुकी है, तो वो सिलेबस वापस से चेंज नहीं करने वाले हैं। आज अगर आपको नहीं दिख रहा वो सिलेबस या उन्होंने हटाया है कुछ भी रीज़न से, कल या परसों एक दो दिनों के अंदर वापस से वो सिलेबस आपको दिखने ज़रूर शुरू हो जाएगा। इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जब सिलेबस आउट हुआ तब भी ऐसा हुआ था, और 2 दिन के बाद सेम सिलेबस वापस से उन्होंने अपनी साइट पे अपलोड किया था। तो इसके लिए घबराओ बिल्कुल मत। ये क्लियर हुआ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर पोस्ट है वेरियस डिपार्टमेंट्स की अंडर प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। चलो इसे रहने देते हैं, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 11 पोस्ट रिसीव हुई है, एआरआई एंड ट्रेनिंग में 35, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 44, पब्लिक वर्क्स आर एंड बी डिपार्टमेंट इसमें 490। ये आपके काम की है। टोटल 580 वैकेंसीज हो गई। डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, इसी साल की 31 तारीख, 31 दिसंबर। लास्ट डेट है 20 जनवरी। अब क्या इसका नेम है पोस्ट का, ये नेक्चर ए में है, नेक्चर बी में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेशन बताया है, और स्क्राइब्स के लिए नेक्चर सी में बताया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आ गई, 580, 580। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स है, डोमिसाइल ये आपको पता है। हम मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे। देखो एज लिमिट जो है ये आपको अपनी एज 1/1/2020 तक काउंट करनी है या देखनी है। वो आपकी एज लिमिट ओपन मेरिट में 40 क्राइटेरिया रखा हुआ है, और कैटेगरीज के लिए 43। सभी कैटेगरीज के लिए आमतौर पर 43 ही रहता है। लास्ट में एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट जो सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए 48 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, तो क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक बार रीड करते हैं क्योंकि मैं भी साथ ही रीड कर रहा हूँ। चलो नीचे एक बार देख लेंगे। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसे भी छोड़ते हैं। एप्लीकेशन फीस 350 का फॉर्म है। जेकेएसएसबी के फॉर्म आमतौर पे इतने ही होते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और देन नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क्स आपका कटेगा अगर आप गलत आंसर करते हो तो। उसके अलावा चलते हैं नीचे मेन पॉइंट पे। बहुत लंबी नोटिफिकेशन है। यहाँ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। ये जो बहुत डार्क किया है इसमें साफ बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है उनके ही इंटरेस्ट के लिए कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके वो फॉर्म फिल कर दे। क्लोजिंग डेट जो होगी उनकी 20 तारीख जनवरी में, उससे कई देर पहले, क्योंकि वो वेट नहीं करें। आमतौर पे बच्चा वेट करता है, लास्ट में फॉर्म फिल करता है, सोचता है भर लूँगा, और लास्ट में या तो वेबसाइट वो स्लो हो जाती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, या किसी वजह से वो भर नहीं पाता है। तो ये वही बोल रहे हैं, वेट नहीं करो टिल द लास्ट डेट, ताकि आप अवॉइड कर सको जो भी पॉसिबिलिटी होगी डिस्कनेक्शन की या फेलियर लॉगिन की या किसी भी चीज़ की। तो पहले फॉर्म भरना आमतौर पे सही रहता है। फ़ी पेबल जो है वो 350 रुपये ही है, जो आपको मैंने अभी ऊपर बता दी है। और इसके अलावा आप नीचे आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे आपको सब चीज़ें बताइए, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है। देखो साइंस एंड टेक की बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट है। चलो इसे नीचे चलते हैं। दोबारा से साइंस एंड टेक की बात करें, यूटी लेवल पे ये एक ही पोस्ट ऐसे भी छोड़िए। कम वैकेंसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ एक एक दो दो वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट, पब्लिक वर्क्स आर एंड बी डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल 144 वैकेंसीज आउट हुई है। इसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 71 ओपन मेरिट में है। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख सकते हो। इसमें आपको चाहिए क्या, 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और AMIE सेक्शन इंडिया। तो देखो इसमें या तो डिप्लोमा हो वो भी चल जाएगा, या तो डिग्री हो वो भी चल जाएगा। बट अब
यहाँ पे डिग्री 4 सालों की होती है, तो आई थिंक वो भी इसमें कवर होनी चाहिए। और द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली, इट मीन्स इंटरव्यू नहीं है। और अगर नीचे आ जाए मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में जो जेई है 30 वैकेंसीज आउट हुई हैं सिर्फ। अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं ऑब्वियसली वो इससे तो निराश होंगे, वैकेंसीज कम है। बट इसमें भी वही है, 3 years डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज। दोस्तों अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बाय टाइम जब ये रिक्रूटमेंट हुई थी इंजीनियरिंग की, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जितना मुझे याद है, जो मेरे नॉन में जिन बच्चों ने या जिन मेरे नॉन में लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, तो वहाँ पे एक इशू हुआ था। एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जहाँ सिर्फ 3 years का डिप्लोमा जो बच्चों ने किया है वही वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एक अलग से रिक्रूटमेंट हुई थी जहाँ पे डिग्री वालों को भी एलिजिबल किया था। लास्ट में दोनों फॉर्म्स को या दोनों नोटिफिकेशंस को कंबाइन करके एक नोटिफिकेशन आउट की, और बोला दोनों नोटिफिकेशन के लिए एक ही एग्ज़ाम लिया, जहाँ डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों को एलिजिबल बता दिया गया। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम नोटिस में रीड कर पाएँ तो सिर्फ 3 years डिप्लोमा बताया गया है। इट मीन्स इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, जिनकी 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, वो तो फिर इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से फिर बच्चे करते हैं प्रोटेस्ट के बाद उनको करना पड़ता है चेंज। अब देखते हैं क्या होता है। ये लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। देखो बट यहाँ पे नीचे लिखा है इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और AMI सेक्शन, डिग्री लिखा हुआ है बट 4 year डिग्री नहीं लिखा हुआ है। हालांकि डिग्री 4 साल की ही होती है। चलो अगर डिग्री लिखा है तो हम यही सोच के चलते हैं कि डिग्री होल्डर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। देन इसके बाद अगर हम आ जाएं तो दोबारा से PWD डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन की 34 वैकेंसीज हैं। इसमें कोर्स भी आपको ड्राफ्ट्समैन का ही चाहिए। PWD डिपार्टमेंट में ये भी UT लेवल की ही 20 पोस्ट हैं। ये मैकेनिकल है, ऊपर सिविल था। और इसके अलावा PWD डिपार्टमेंट में वर्क सुपरवाइज़र 76 पोस्ट चाहिए, मैट्रिक पास इसकी रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है। देन जूनियर स्टेनोग्राफर में 4 वैकेंसीज हैं। चलो इसे क्या रीड करेंगे हम। ये आ गया PWD डिपार्टमेंट में कश्मीर डिवीजन में 89 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की, और आपको चाहिए क्या, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक। और अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो 63 वैकेंसीज हैं PWD डिपार्टमेंट में, ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और इसके अलावा यही वो वैकेंसीज है जिनके लिए अब आपको तैयारी करनी है। तो मोटे लेवल पे अगर देखा जाए दोस्तों, एक और है लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री, UT पे 15 वैकेंसीज हैं। इसमें चाहिए कि आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी, तो जिसको आप LLB बोल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई अच्छी वैकेंसीज मिलती हैं तो उससे भी रीड कर लेते हैं। तो ये थी टोटल 580 वैकेंसीज। अब मोटे तौर पे जो देखते हैं हमारे लिए काम की वैकेंसीज कौन कौन सी आउट हुई है, वो आउट हुई है आपकी एक तो JEE सिविल, JEE मैकेनिकल। देन उसके अलावा भी हमने जो ऊपर रीड करी है, वापिस से आ जाते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट जो कि डिविजनल जम्मू में भी है, और जूनियर असिस्टेंट जो कि डिविजनल कश्मीर में भी है। ठीक है। और इसके अलावा वर्क सुपरवाइज़र जो कि कश्मीर डिवीज़न की है। ये है आमतौर पे मोटे तौर पे जो अच्छे लेवल की वैकेंसीज हैं। बाकी JEE की 144 वैकेंसीज है सिविल में, और मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज है। तो आई होप आपको डिटेल में मैं ये नोटिफिकेशन समझा पाया होऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।